एक और बड़ी बड़ी खबर इस समय आ रही है। विदेश मंत्रालय में इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय यानी साउथ ब्लॉक में एक बैठक चल रही है और खबर इस समय यह निकल कर आ रही है कि कई देशों के राजदूतों को, वरिष्ठ राजनयिकों को बुलाकर उनको महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर और पहलगाम में जिस तरह से निहत्थे लोगों को मारा गया, जिस क्लोज रेंज पर, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लोगों को गोली मारी गई, ये विदेशी जितने भी राजनयिक हैं उन्हें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का ये असली रूप दिखाया जा रहा है। और ये एम्बेसडर सिन्हा, एक तरह से देखा जाए तो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, विदेश सचिव ने जो कहा, राजनयिकों को जो बताया जा रहा है, और इंडस वाटर्स ट्रीटी, भारत एक तरह से जब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उनकी शहरग है, तो उनकी इसी शहरग को या जगुलर वेन को भारत ने दबा दिया है। एकदम ये जो दरिंदे हैं, जो ये आतंकवाद हैं, जो उन्होंने आतंकवादी की जो घटने पहलगाम में हुए हैं, निहत्थे टूरिस्ट को जो आए हैं उनको मारा पॉइंट ब्लैंक रेंज में, जैसा आप देख रहे हैं, इसका तो कॉन्डमनेशन जितना भी किया जाए वो कम है। और जो भारत जो मांग कर रहा है, अब आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं बंद करेंगे तो आप पछताएंगे। यही एक ऐलान प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सरकार ने किया है कि जब तक आप आतंकवाद ये बंद नहीं करेंगे, ये जहाँ तक ये समझौता है उसको भी हम स्थगित कर देंगे। और जहाँ तक वो पश्चिमी नदियों का सवाल है, हमारे पास जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, करें ना करें वो दूसरी बात है, मगर ये आपको सावधान किया जा रहा है कि जब तक आप ये बंद ना करें तो ये जो समझौता है वो इन अबेयंस स्थगित किया जाएगा। जी आरजू, क्योंकि भारत की सोच आप समझ सकती हैं, भारत का दर्द आप समझ सकती हैं। पाकिस्तान की सेना तो ये दर्द नहीं समझेगी, क्योंकि उनमें और आतंकवादियों में कितना फर्क है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह पॉइंट ब्लैंक रेंज पर निहत्थे लोगों को गोली मारी गई है, तो भारत का खून पाकिस्तान के लिए पानी से सस्ता तो नहीं हो सकता। आप पानी भी मांगे और हमारा खून भी बहाएं, ये तो नहीं चल सकता। ये एक सोच है भारत में इस समय। आरजू जी बिल्कुल, मैं मीडिया देख रही हूँ भारत का 2-3 दिन से बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से मैं ये भी बता दूं कि वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया है और कहा है कि किसी भी तरह का जमीनी रास्ता जो है वो भारत के लिए खुला नहीं छोड़ा जाएगा। हर तरह के जो भी आप लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब इस पे ये भी कहा गया है कि अगर कोई किसी किस्म की ट्रेड हो रही है, अगर कहीं से कह लीजिए बैकडोर डिप्लोमेसी या ट्रेड कुछ अगर थोड़ी बहुत है भी, तो वो भी बंद कर दी जाएगी। यकीनन इस वक्त टेंशन बहुत बढ़ चुकी है और इस तरह की जो अटैक हुआ था उसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता गौरव, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। वो कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो अटैक हुआ, जैसे लोगों की जानें गई, तो उसके ऊपर कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों ने जिस तरह से वाटर ट्रीटी को बंद किया है या बंद करने का कहा है, वो लेकर पाकिस्तान में पहले ही वाटर शॉर्टेज है, पाकिस्तान में पहले ही सिंध में आप जानते हैं कि पानी के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। और अगर यहां से भी पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। न केवल कई देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय में जानकारी दी जा रही है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन अभी अभी पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वो पहुंचे हैं और डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री उनके साथ हैं। तो भारत की क्या रणनीति है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर, और किस तरह से विदेशी समर्थन, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, इस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के उन सभी देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने मानवता के साथ भारत का समर्थन किया है। भारत का प्रयास यही है कि उस कट्टर इस्लामिक आतंकी देश पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए,